गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे वीडियो चैनल पर। देखिए, बहुत ही क्रिटिकल समय चल रहा है अभी। सबको पता है और जो न्यूज़ देख रहे हैं उनको भी पता है कि रूस ने यूक्रेन पर, क्योंकि सोवियत संघ का 1992 में विघटन के बाद अलग हो गया था, उस पर आक्रमण कर दिया था। इसके पीछे बहुत मतलब गहराइयाँ छिपी हुई हैं और बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य छिपे हुए हैं। उनके विषय में कुछ बात कर लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी तथ्य है। क्योंकि अगर वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो आपको पता है कि चाहे 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, उस सब भी के पहले भी यही सारी इसी तरह की घटनाएं थी। जब पोलैंड पे आक्रमण हुआ था तो आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वार भी इसी तरह से शुरू हुआ था हिटलर के द्वारा। और फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसका भी तत्कालिक कारण इसी तरह से दो देश आपस में भिड़े थे, यही था। सबको पता है कि 1922 में सोवियत संघ का मतलब गठन हुआ था। और ये जो सोवियत संघ है वो लेनिन के नेतृत्व में कुछ देशों को लगभग 15 देश मिल करके, जिसमें अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ये सारे मिल करके, जिसमें यूक्रेन भी है, मिल करके सोवियत संघ बनाया था, जिसका विघटन 1991 में हो गया था। तत्कालिक जो रूस के राष्ट्रपति थे उन्होंने क्रिसमस की रात को ही हस्ताक्षर कर दिया था और सारे देश अलग हो गए थे। उनको खुद पता नहीं था कि उन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी थी। शीत युद्ध हुआ, बहुत सारे अन्य चीज़ें हुई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन जो रूस जो है वो व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में 2000 से लेकर के अभी 2022 तक बहुत तरक्की कर लिया है। और ये चाहता है कि भाई जो अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो हैं संगठन, जिसमें जो करीब 30 देश शामिल हैं, अब उन्होंने ऐसी चीटी साइन की है जिसके अनुसार अगर किसी एक देश पे हमला होता है तो सारे देश की सेना उस पर्टिकुलर कंट्री पे आक्रमण कर दी। तो कहाँ एक देश की सेना, कहाँ 30 देश की सेना, तो जाहिर तौर पे उन पे कोई हाथ नहीं लगाता है। और जब 1991 में जब विघटन हुआ था तो रूस ने ये मतलब हस्ताक्षर किया था कि कोई भी उसके जो कंट्री है वो कभी भी रूस की संप्रभुता को और उसकी अखंडता पर और उसकी सुरक्षा पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने देगा। लेकिन हुआ ये है कि यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता लेनी चाहिए। अब ये बात भाई रूस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं पुतिन, इनको नागवार गुजरी और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि देखिए भाई, अलग अलग जो कि दुश्मन देश हैं रूस के, उसकी अगर सेनाएं रूस के आसपास के देशों के पास भी आएंगी तो उससे रूस को खतरा है। और इसी के लिए मैं कभी भी ये नागवार नहीं गुजरूंगा। आप मतलब शामिल नहीं होइए, यूरोपियन कंट्री में शामिल नहीं हो, नाटो में शामिल नहीं हुई। लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, और उन्होंने इस बात को दरकिनार किया, जिसके परिणाम स्वरूप रूस ने आज 4 दिन हो गया है, बहुत भयावह स्थिति है। यूक्रेन पूरी तरह से मतलब हर तरफ से एक महाशक्ति के रूप में है ही, बहुत पहले से ही था। उसने यूक्रेन के चारों दिशाओं से आक्रमण कर दिया है और अब बहुत मुश्किल होगा रूस से मतलब पीछा छुड़ाना। और जाहिर तौर पे अगर इसमें नाटो अपना सदस्य अगर हासिल हो जाए, उसमें मतलब शामिल हो जाता नाटो की सेना, तो जाहिर तौर पे ये विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेती। लेकिन अभी तक ऐसा न्यूज़ नहीं है कि नाटो की सेना आई है जेलेंस्की की मदद करने के लिए, यूक्रेन की मदद करने के लिए। लेकिन हाँ, ये बात है कि युद्ध कभी भी किसी भी मतलब युद्ध का किसी भी मामले का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की संप्रभुता, किसी की अखंडता को कोई ठेस पहुंचाए। अब रूस हमारा बहुत समय से, बचपन से ही मतलब कहेंगे, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद चाहे वो चाइना से युद्ध हो, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हो, फिर 71 में बांग्लादेश का निर्माण के समय, हर समय और हथियारों की आपूर्ति में एक प्रमुख भागीदार रहा है रूस। और बहुत सारे जैसे सुपरसोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस, ये सब बनाने में भी रूस आज लगभग भारत की हथियारों के 70% आपूर्ति रूस से होता है। अमेरिका से भी हालात सुधरे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका पर विश्वास कर लें, क्योंकि कभी भी अभी ना हालत सुधरा है। बहुत समय तक 7वां बेड़ा भेज दिया था 71 में, जब इंदिरा गांधी का शासन था, जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराना चाहा। तो हमें इस समय कूटनीति का इस्तेमाल करके भारत को और रूस की तरफ ही देखना चाहिए। जब पूरा विश्व अपना अपना मतलब देख रहा है स्वार्थ, तो हम क्यों भाई पीछे हटें। बात वो अलग है। आज एक हमारे पास भी मजबूत सरकार है, महाशक्ति की तरह है, और इससे भाई हम किसी एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में ना जा करके टसस नहीं रहना पसंद करेंगे। बाप ही संभालिए, क्योंकि हमारा जब दिक्कत था तब किसी को ये आज सामने नहीं आया था। हाँ, जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे थोड़ा सा अपना भागीदारी देंगे, लेकिन अपना हित देखते हुए। चलिए,
ये मुझे आज इधर का कुछ टॉपिक समझाना था आपको, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा? आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के नॉलेज के लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।